3 करोड़ इंश्योरेंस के लालच में हैवान बन गए बेटे, बन गए अपने ही बाप की जान के दुश्मन। सगे बेटों की करतूत जानकर इंसानियत भी शर्मा जाए। पूरा वाकया जब आप जानेंगे तो आपके पांव तले भी जमीन खिसक जाएगी। 1.5 लाख रुपए में खरीदा एक जहरीला सांप और सोते हुए बाप को डसवा दिया। 3 करोड़ की इंश्योरेंस ने खोल दी सगे बेटों की पोल। सगे बाप को सांप से डसवाने वाले 2 भाइयों का पुलिस ने किया पर्दाफाश। अपने ही बेटे आस्तीन के सांप निकले। जब लोगों को इस बात का पता चला तो लोगों ने कहा कि ऐसे बेटों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ये मुआशरे में एक रिवाज है कि जब बेटे पैदा होते हैं, बेटा पैदा होता है तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खुशियां मनाई जाती हैं कि बेटा जो बड़ा होकर बाप का बाजू बनेगा। और बेटों को ज्यादा तरजीह दी जाती है बेटियों की निस्बत कि बेटे जो है वो बाप का बाजू बने। यहाँ पे 2 सगे भाई आस्तीन के सांप बन गए और अपने ही बाप को एक जहरीले सांप से डसवाया। जब आप इस वाक्य को जानेंगे आप भी हैरान रह जाएंगे कि बेटे इस तरह के हो सकते हैं, अपना खून भी इस तरह का हो सकता है। जुड़े रहिए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, ये दिल हिला देने वाला वाकया जिसमें अपने ही खून से एतबार उठ जाए। 2 सगे बेटों ने मिलकर अपने ही बाप को मारने के लिए एक भयानक साजिश जो है रची। इनका मकसद था कि बाप की 3 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस को हड़पना और अपने वालिद की जगह पे सरकारी नौकरी करना, क्योंकि वो एक स्कूल के अंदर एक लैब के असिस्टेंट थे और उनकी एज थी 56 साल। पिछले 36 साल से वो नौकरी कर रहे थे। इस साजिश को अंजाम देने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया गया ताकि बाप की जो मौत है वो एक हादसा लगे और किसी को शक भी ना हो। उन्होंने खुद पुलिस स्टेशन जाकर ये इतला दी कि रात को सोते वक्त हमारे बाप को सांप ने काट लिया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने ये सारा मामला सुनकर तफ्तीश शुरू की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि इनके वालिद के नाम पे 11 इंश्योरेंस पॉलिसियां थीं, जिसमें से 4 वो खुद ले चुके थे। इस बात ने पुलिस को शक में डाल दिया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भी पुलिस को एक ऐसी इत्तला मिली जिससे पुलिस का शक मजीद पक्का हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने बताया कि ये दोनों भाई जो हैं बाप की मौत को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं, जिस पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन और जो है सख्त कर दी। पुलिस ने एक स्पेशल टीम जो थी वो तश्कील दे दी और इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। शुरुआत में तो दोनों भाई अपनी बात पर कायम रहे और कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन सख्त पूछ-गूछ के बाद आखिरकार इन्होंने कबूल कर लिया कि इन्होंने अपने बाप को कैसे मारा। इनके कबूलनामे ने पुलिस को झंझोड़ कर रख दिया कि ऐसा क्या उस रात हुआ था जिससे पुलिस भी जो है एकदम से शॉक्ड हो गई। इस साजिश को अंजाम देने के लिए इन्होंने पुलिस को बताया कि हमारे साथ हमारे 3 दोस्त और भी शामिल हैं। इन्होंने पुलिस को बताया कि 1 हफ्ता पहले भी इन्होंने एक सांप से अपने बाप को डसवाने की कोशिश की, लेकिन वो सांप डसे बगैर ही घर से निकल गया। फिर इन्होंने 1 हफ्ते के बाद अपने 3 दोस्तों के हमरा एक किंग कोबरा 5 फीट का लंबा जहरीला सांप, जिसको 1.5 लाख में खरीदा गया, फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इन 5 अफराद को हिरासत में लिया। इनसे 6 मोबाइल और एक लग्जरी गाड़ी जो थी वो भी बरामद हुई। पुलिस से बचने के लिए इन्होंने बाप को सांप से डसवाने के बाद उस सांप को अपने घर के अंदर ही मार डाला ताकि ये मौत एक हादसा लगे। इनके 3 दोस्तों में से एक दोस्त जो था वो सांप पकड़ने का माहिर था, जिसकी वजह से इनका काम और आसान हो गया। एक जहरीला सांप जब ये लेकर आए तो कमरे में रात इनका बाप सो रहा था। इसके एक दोस्त ने उसको, वो माहिर था, उसने सांप को किसी तरीके से उस 56 ईयर्स के शख्स के ऊपर छोड़ा, जिससे उसने डसा और डसते साथ ही उसकी मौत वाक़या हो गई। उसके बाद इन्होंने उस सांप को मार दिया। कातिल जितना भी शातिर हो, आखिर एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है और कोई ऐसा क्लू छोड़ जाता है जिससे वो पकड़ा जाता है। बाप एक जो है वो सायादार दरख्त होता है और अपने बच्चों की खातिर सारी जिंदगी मेहनत करता है। और अगर बाप ने इंश्योरेंस ली थी तो वो इन्हीं के लिए ली थी कि मेरी औलाद जो है वो मेरे जाने के बाद आसानी से जिंदगी गुजारे, आसान उनकी जिंदगी हो। और पिछले 36 साल से वो नौकरी कर रहा था, लैब असिस्टेंट था। 2 बेटे थे, दोनों ने प्लानिंग ये बनाई कि एक जो है वो 3 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस हड़प करेगा और दूसरा बाप की जगह पे नौकरी करेगा, क्योंकि वालिद के जाने के बाद अगर ड्यूरिंग ड्यूटी डेथ होती है तो औलाद को फौरन से गवर्नमेंट जो है वो नौकरी दे देती। ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर है और ऐसी औलाद
جس سے انسانیت شرما جائے پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے۔ کس طریقے سے اس باپ نے ساری زندگی سرکاری نوکری کر کے ان بچوں کو پالا اور انشورنس لی، اور انہوں نے انشورنس اور چند پیسوں کے لیے اپنے باپ کی جان لے لی، اور کس طریقے سے اس سازش کو انجام دیا کہ پولیس بھی ایک دم چکرا گئی۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ایسے بیٹوں کو زندہ رہنے کا حق ہے؟ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔